नमस्कार करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टूडियो में आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर देख रहे हैं खास और शुरुआत करते हैं स्पेशल बुलेटिन की, जहां ऐतिहासिक भोजशाला में रविवार को मां वाग देवी के प्रतीकात्मक चित्र को मंत्रोच्चारण के साथ गर्भगृह में स्थापित किया गया है। अखंड ज्योति मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु ढोल ताशों और गरबा नृत्य के साथ भोजशाला पहुंचे हैं। एएसआई द्वारा 7वें दिन पूजा की अनुमति मिलने के बाद हिंदू समाज में भारी उत्साह है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी दर्शन करने पहुंची और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मूल प्रतिमा स्थापित कराने की मांग करने की बात कही है। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा ने भी पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना की है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। धार से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में गुना की सड़कों पर भारी जन आक्रोश देखने को मिला है। जिला कांग्रेस ने शनिवार देर शाम शहर में विशाल मशाल जुलूस निकाला है, जिसमें शामिल बामोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की है। वहीं रविवार को सरवर्ण आर्मी ने जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह तोमर के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। संगठन ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में देश में करीबन 80 पेपर लीक हो चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए देश में बढ़ रहे शिक्षा के माफियाकरण पर तीखा प्रहार किया और पारदर्शिता आने तक आंदोलन की चेतावनी दी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आप सभी को विदित है कि हमारे देश का मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम नीट, जिसका पेपर लीक हो गया, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था। तो जो हमारे देश के बहुत सारे 22-23 लाख छात्र हैं जो ये नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उनके परिवार वालों की उम्मीद होती है कि उनके बच्चे जो 2-3 साल की कड़ी मेहनत करके बड़े डॉक्टर बनेंगे, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। ये हमने आज नीट के जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। पूरे देश में 23 लाख से 27 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। 2024 में नीट का घोटाला हुआ, तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। लेकिन फिर 6 महीने बाद 2024 में यूजीसी का घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2026 में अभी 2-4 दिन पहले फिर पेपर आउट हो गया। बच्चे जो है 2-2 साल तैयारी करते हैं। अगली खबर की बात करें, कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम सिमरिया में एक नवविवाहिता का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान कंचन यादव के रूप में हुई है। मृतका के पिता दुलीचंद यादव निवासी कुदरा नौराजाबाद ने कंचन के पति ओम प्रकाश यादव, ससुर रामधुन और सास पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का शव कुएं में फेंकने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कंचन का विवाह वर्ष 2021 में हुआ था और उसके 3 मासूम बच्चे हैं। शनिवार को पति ने कुएं में गिरने से मौत की सूचना दी थी, जिसके बाद पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में कर दिया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। और यहाँ बहुत हमारे बीच में मारते रहते रहो। कहूँ गोड़ हाथन में मारे, कहूँ पीठन में मारे। सिमरिया रोहित अमांद मारी और ससुर मारी, सास मारी, दोनों सबको मिलके द्यावर मारी। 5 साल होगी, 5 साल शादी भाई होगी। 3 बच्चे हैं, अभी 2 महीना के बच्चा, 2 महीना के 1.5 महीना के। चंद यादव नरोजाबाद कुदरी का रहने वाला हूँ। मैं अपनी लड़की की शादी सिमरिया में किया था 2021 में। इसके बाद वो लोग मेरी लड़की को मारपीट करते थे। दहेज मांग रहे थे कि गाड़ी दे, पैसा 25,000। मैं अपनी छोटी लड़की को 25,000 दिया था, तो फिर वो भी मांगने लगे। बोलो भाई दूंगा मैं तुमको भी। इसके बाद मारपीट करते थे। सास बोलती थी तो नंगड़ा की बेटी है, कहाँ लेके आई है, ऐसे करते थे रोज़। फिर एक बार मारे तो मैं अपने घर लेके आया लड़की को। थाने में रिपोर्ट भी किया नरोजाबाद में। इसके बाद फिर कंप्रोमाइज़ करके भेज दिया कि चलो चलना तो वहीं से है। जैसा कि आपने बताया, मृतिका कंचन यादव जो कि सिमरिया की रहने वाली हैं, उनके परिजन यानी ससुराल पक्ष के द्वारा मृत अवस्था में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। जैसी पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस के द्वारा मर्ग पंजीबद्ध करके लाश पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत इसमें पीएम कराया जाएगा और इसमें मायके पक्ष के, ससुराल पक्ष के और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों के कथन, ये सब लेखबद्ध किए। अगली खबर
खबर की बात करें, सुप्रसिद्ध सलकनपुर बीजासन माता मंदिर में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रतिदिन पैदल और दंडवत कर पहाड़ी की सीढ़ियों से माता के दरबार में हाजिरी लगाने वाले एक परम भक्त साधु पर झाड़ियों में घात लगाए बैठे तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, इस घटना के बाद मंदिर समिति और वन विभाग की घोर लापरवाही के खिलाफ जन आक्रोश भड़क उठा। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध दुबे ने आरोप लगाया है कि पूर्व की घटनाओं के बाद कई बार लिखित और मौखिक रूप से मार्ग पर तार यानी फेसिंग जाली लगाने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन प्रशासन मौन रहा। व्यापारियों ने तत्काल फेसिंग करने और तेंदुआ पकड़ने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। शहर के शिवाजी नगर कोलूपुरा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 6 में पिछले 3 महीनों से नालों से सीवेज का गंदा पानी आ रहा है और इसी दूषित पानी के कारण क्षेत्र का TDS स्तर पर जहां 700 से 800 तक पहुंच गया है, जिससे लोग पेट की दर्द, उल्टी, दस्त और त्वचा रोग की चपेट में आ रहे हैं। शनिवार को जब पेयजल लाइन की खुदाई की गई तो सीवेज और पानी की पाइपलाइन आपस में क्रॉस पाई गई। वर्तमान में क्षेत्रवासी टैंकरों के भरोसे गुजारा कर रहे हैं। PHE विभाग के अधिकारियों ने इस तकनीकी खराबी को स्वीकार करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 7 से 8 दिनों में समय मांगा है इसका, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। से कोलूपुरा यहाँ पे कम से कम 3 महीने हो चुके हैं, उससे ऊपर ही है। बहुत गंदा पानी आ रहा है और सुबह सुबह तो इतना गंदा आता है, एकदम काला पानी। और जब इसकी सफाई करवाई, दिखवाया हमने, बहुत दिन से फोर्स कर रहे थे, पर कल इन्होंने देखा तो इसमें पानी जबकि बंद है फिर भी पानी आ रहा है नल में, प्योर गंदा पानी, इतना बदबू मार रहा है सीवेज लाइन का। जिले के बेटाला गांव में वेनगंगा नदी में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां नदी में डूब रहे नैतिक ठवकर नामक युवक को बचाने के लिए जितेंद्र साहदेव भूरे ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी। हालांकि इस हादसे में नैतिक की मौत हो गई है और उसका शव बरामद कर लिया गया है। दुखद खबर है, लेकिन बहादुर जितेंद्र भूरे 19 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता है। प्रशासन द्वारा नदी में लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सांसद प्रशांत पंडोले ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और रेस्क्यू टीम को खोज मुहिम तेज करने के कड़े निर्देश दिए। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में खकनार पुलिस ने अवैध हथियारों के अंतरराज्य नेटवर्क का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मोहनगढ़ के पास रेलवे पुलिया के नीचे घेराबंदी कर 2 शातिर तस्करों विकास सिंह उर्फ विकी पटवा 20 वर्षीय और अखिलेश उर्फ कान्हा वसावे 21 वर्ष को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,11,000 कीमत की 7 हस्त निर्मित देसी पिस्टल और 3 खाली मैगजीन बरामद की गई। जांच में खुलासा हुआ है कि युवाओं को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए चंद रुपयों का लालच देकर इस अवैध धंधे में धकेला जा रहा था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बुरहानपुर से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। अवैध लिकर का कारोबार करता था और लगातार जब उन पर कार्रवाई हुई और साथ में जो है अदर एक्टिविटीज़ भी उनको जो रोजगार के वैकल्पिक साधन है वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, तो वो पूरी तरह से खत्म हुआ। तो निश्चित तौर पे उसी चीज़ को लेकर के हम लोग भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि प्रशासन के साथ मिल करके कि एक तो पुलिस अपनी लगातार कार्रवाई करे, लगातार उन पर जो है दबिश हो, लगातार वो पकड़े जाएँ, पूरी लिंक अपन स्टेब्लिश करें और साथ में जो है निश्चित तौर पे जैसा आपने उठाया कि इनके लिए जो रोजगार के वैकल्पिक साधन है उसकी तरफ भी प्रयास किया जाए। जिले के बमोरी अंतर्गत ग्राम खडेला में बुरम की अवैध उत्खनन पर प्रशासनिक टीम ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है। बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सूचना मिलने पर बमोरी तहसीलदार जयप्रकाश गौतम अपनी टीम के साथ शनिवार को अचानक मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अमले को आता हुआ देख मौके पर हड़कंप मच गया और डंपर चालक और मजदूर वाहन छोड़कर रंगे हाथों भाग निकले। राजस्व टीम ने तत्परता दिखाते हुए अवैध उत्खनन में लगी 2 JCB मशीनों और मुरम से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से जब्त कर लिया है। तहसीलदार की मौजूदगी में विभाग ने पंचनामा तैयार कर लिया है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। मैं जयप्रकाश गौतम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बमोरी, आज क्षेत्र में भ्रमण पर था। ग्राम खड़ेला में हमने देखा कि 2 JCB मशीन और ट्रैक्टर ट्रालियों से एक खेत में मुरम मिट्टी खुद रही थी, जिसको हम मौके पे जाके हमने और छानबीन करने का, पूछताछ करने का प्रयास किया, तो वो सब वहाँ से भाग निकले और दोनों JCB मशीनों को हमने मौके पर उपस्थित व्यक्ति लखनदर सिंह से जब्त की है और ट्रैक्टर ट्राली वाले लेकर भाग निकले। उनकी बाद में
जानकारी लेकर उनका खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रांची पटना मुख्य मार्ग पर कुजू नया मोड़ स्थित सरना चौक के समीप रविवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जो कि दुखद खबर है। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मुख्य मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लगा। घटना की सूचना मिलते ही कुजू पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एम्बुलेंस से सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है। वहीं दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी। रामगढ़ से राजेश कुमार मुंडा की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।